आज की कहानी है रात 3 बजे की कॉल। यह घटना साल 2018 की है, जब राजेश एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करता था। हर रात तकरीबन 2:30 बजे राजेश अपनी बाइक से अपने घर लौटता था। उसका रास्ता एक पुराने शमशान घाट से होकर गुजरता था, जहाँ से वो रोज आया जाया करता था। शुरुआत के दिनों में जब राजेश वहां से निकलता था तो उसे बहुत डर लगता था, लेकिन अब वो रोज आने जाने लगा तो उसकी आदत सी बन चुकी थी। एक रात जब राजेश वहां शमशान घाट के पास पहुंचा तो उसका फोन अचानक से बजने लगा, और जब राजेश ने देखा तो स्क्रीन पर नाम आया था माँ। राजेश चौंक गया, क्योंकि उस वक्त उसकी माँ गांव में रहती थी और वो इस वक्त कभी भी उसको कॉल नहीं करती, यानी रात के समय में उसको कभी भी कॉल नहीं करती थी। उसने कॉल उठाई। फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है, बस सिर्फ धीमी धीमी सांसों की आवाज़। राजेश बोला, माँ सब ठीक तो है ना? लेकिन आवाज़ नहीं आई। बस एक टूटी सी आवाज़ आई, रुक मत जाना। इतना सुनते ही कॉल कट हो गई। राजेश का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ही अपने माँ को वापस कॉल लगाया। माँ ने कॉल उठाते ही कहा, बेटा क्या हुआ? तू इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ ने घबरा के कहा, बेटा मैंने तुझे कोई कॉल नहीं किया। जब राजेश ने फ़ोन कट करके अपना मोबाइल चेक किया तो वो कॉल की हिस्ट्री वहाँ से डिलीट हो चुकी थी और वो नंबर भी गायब हो चुका था। डर के मारे राजेश ने अपनी बाइक की पूरी स्पीड बढ़ा दी। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है और उसकी बाइक अपने आप ही भारी होने लगी। राजेश ने हिम्मत करते हुए पीछे शीशे की तरफ देखा। जो उसने देखा उसके बाद उसकी रूह कांप गई। पीछे सफ़ेद साड़ी में एक औरत बैठी थी, तो उसका चेहरा भी उठा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे से बोली, मैंने कहा था ना मत जाना। राजेश की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो राजेश वहां बेहोश पड़ा था। जब राजेश को उठाया तो राजेश ने देखा कि उसकी बाइक भी वहीं खड़ी है और उसके पीछे वाली सीट पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उस दिन के बाद राजेश ने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया और गांव के लोगों का कहना है कि उस शमशान में एक औरत की आत्मा है जो रात 3 बजे ही लोगों को घर जाने से रोकती है। अंत में आपसे यही कहूंगा कि कुछ कॉल्स सिर्फ फोन से नहीं आती, दूसरी दुनिया से भी आती है। मैं मिलूंगा एक और कहानी में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।